देखो बच्चों, हम लॉग अरिथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो वही हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आज। ये आप मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी कहा है आपको कि ये जो लॉग्स हैं ये आए हैं एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, एक्सपोनेंशियल नंबर से आए हैं। मैं फिर यहां लिखूंगा, सपोज आई विल राइट 3 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 9। अगर हम इसको चेंज करेंगे लॉग्स में, हम क्या कह रहे हैं, हम लिखेंगे log 9 बेस 3 इज इक्वल टू 2। या हम ऐसे कहते हैं, लॉग के जो आगे नंबर होता है ये होता है आर्गुमेंट। हम कहते हैं कि अगर log 9 हम लिखें, बेस है 3, हम लिखेंगे कि हम 3 को क्या पावर करेंगे कि वो 9 बन जाए। 3 को हम पावर कर सकते हैं 2, तो 3 रेज़ टू पावर 2 आपका बन गया है 9। सपोज अगर मैं लिखूं log 16 बेस लिखूं 2, इसका मतलब है कि मैं 2 को क्या पावर करूं कि वो बन जाएगा 16। मैं 2 को क्या पावर करूं कि वो बन जाए 16, इसका मतलब है कि मैं 2 को पावर करूं 4। तो इन अदर वर्ड्स log 16 जो है विद बेस 2 ये होता है 4। सिमिलरली अगर मैं कहूं log 9 या ऐसे लिखेंगे हम log 25 विद बेस 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये किसके बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि 5 को हम क्या पावर करें, 5 का पावर क्या रखें सो दैट इट विल बिकम 25। तो हम 5 का पावर 2 करेंगे, 5 रेज़ टू पावर 2 हो गया 25। तो इसका मतलब है कि जब ये लॉग होता है, ये लॉग बनता है, अगर मैं लिखूं log a टू बेस b इज इक्वल टू c, इसका ये मतलब है हम b को पावर करते हैं c, वो रिजल्ट निकलता है हमें a। तो ये ऐसे चलता है, ये सीधी ऐसे चलता है ये एरो, b पावर c इज इक्वल टू a। जैसे कि यहां 5 पावर 2 25, 2 पावर 4 16, 3 पावर 2 9। तो इस तरीके से हम लॉग्स को बनाते हैं, लॉग का वैल्यू निकालते हैं। तो बनता है एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, एक्सपोनेंशियल नंबर से बनता है। अब इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। लॉग बनाते वक्त, लॉग पढ़ते वक्त हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है। पहली बात, ये जो बेस होता है, जो लॉग की जो बेस होता है, लॉग का जो बेस होता है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। पहली बात, ये लॉग का जो बेस होता है, हम लिखेंगे बेस इज नेवर 1। ये बेस 1 कभी नहीं होता है। देखो मैं आपको समझाऊंगा कि बेस हम 1 क्यों नहीं रखते। अगर मैं लिखूं log 5 टू बेस 1, इसका मतलब क्या है। अभी जो मैंने समझाया आपको, मैंने बोला आपको कि 1 को क्या हम पावर करें सो दैट इट विल बिकम 5। 1 को मैं क्या पावर करूं सो दैट इट विल बिकम 5। अगर आप सोचते होंगे कि कहीं हम 5 पावर मत करें, मगर वो गलत है, क्योंकि 1 पावर 5 जो है दैट इज 1। तो ये कहना गलत होगा कि 1 का पावर 5 बनेगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है सो दैट कि मैं 1 को वो पावर करूं तो रिजल्ट आएगा मुझे 5 या कुछ भी। 5 मत ले लो, आप ले लो 7, आप ले लो 6 आपके पास, मगर बेस अगर 1 होगा तो ये कहना नामुमकिन है। इट इज इम्पॉसिबल टू से कि अगर मैं लिखूं लॉग, सपोज कोई नंबर a, यहां लिखूं बेस 1, मैं लिखूं कि 1 का क्या पावर करूं सो दैट इट विल बिकम a, कोई नंबर, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। दैट इज वाई ये जो 1 है ये हम बेस नहीं रख सकते हैं। दिस इज द रीजन। तो log 5 टू बेस 1 इज नॉट 5। तो इट मीन्स दैट वी कांट से, हम कोई नंबर ही नहीं होगा। इट मीन्स दैट log ऑफ एनी नंबर a विद बेस 1 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। दैट इज वाई हम 1 बेस नहीं रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बेस है ये हम नेगेटिव भी नहीं रख सकते।
बेस हम नेगेटिव भी नहीं रख सकते। पहली बात, वन तो नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, ये बेस हम नेगेटिव नहीं रख सकते। देखो अब क्यों, वाई। अगर मैं लिखूं लॉग 32 विद बेस -2, विद बेस -2, इसका मतलब है -2 को आप क्या पावर करोगे सो दैट इट विल बिकम 32। -2 को आप क्या पावर करोगे वो तो यहां लिखना है, सो दैट इट विल बिकम 32। अगर आप सोचते होंगे कि -2 को सपोज पावर करें 5, आपके जहन में आ गया 5। आप देखो -2 रेज़ टू पावर 5 जब आप करोगे तो ये आता है आपका -32, ये आपका आता है -32। इसका मतलब है यहां पर -32 होना चाहिए था, तो मगर यहां पर 32 है। इसका मतलब है -2 पावर 5 जो है दैट इज नेवर, वो कभी भी आपका 32 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो लॉग का जो बेस होता है वो कभी भी -2 के बराबर नहीं होगा। तो वो लॉग का जो बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। कोई भी नंबर अगर आप लीजिएगा, सपोज अगर मैं ले लूं लॉग 16, यहां पर भी मैं लिखूं -2, यहां पर मैं लिखूं -2 को मैं क्या पावर करूं सो दैट इट विल बिकम 16। हां, श्योरली मैं करूं पावर 4। यहां पर ऐसे ही निकला, क्योंकि -2 का पावर जब हम 4 करेंगे वो निकलता है 16। ये सही बात है, मगर यहां पर भी ये सही होना चाहिए था ना, यहां पर भी सही होना चाहिए था कि -2 को पावर क्या करें सो दैट इट विल बिकम 32। तो क्योंकि लॉग 32 एक नंबर है, ये भी निकलना चाहिए था ना, यहां पर भी निकलना चाहिए था, मगर यहां पर नहीं निकला, यहां पर निकला। ये चीज मैथ्स में गलत है। अगर मैथ्स में कोई रूल है, दैट शुड बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द नंबर्स, दैट शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीवेयर, तभी तो वो आइडेंटिटी बनती है। अगर वो एक जगह पे आपको गलत मिलेगा मैथ्स में, तो आप उस रूल को नेग्लेक्ट करते हो। दैट इज वाई जो लॉग का जो बेस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात, लॉग का बेस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पहली बात, लॉग का जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। एक और बात, लॉग का जो बेस है वो 0 नहीं होगा। लॉग का जो बेस है, मैं बेस की बात कर रहा हूं। तो तीसरी बात, लॉग का जो बेस है वो कभी भी 0 नहीं होगा। देखो भाई, देखो क्यों, लॉग का जो बेस है वो 0 नहीं होगा, सपोज अगर मैं लिखूं log 5, मैंने बेस लगा ली 0। इसका मतलब क्या है, मैं 0 को क्या पावर करूं सो दैट इट विल बिकम 5। पॉसिबल है कि 0 को अगर मैं कुछ पावर करूं वो 5 बनेगा? कोई पॉसिबल नहीं है। 0 का कोई नंबर आप लोगे सो दैट इट विल बिकम 5, नहीं, 0 का कोई पावर है ही नहीं सो दैट इट विल बिकम 5। देयर इज नो पावर which is raised to the 0 such that it will become 5। या 0 का कोई, या अगर मैं और कोई नंबर ले लूं, सपोज मैं ले लूं log of 6 to the base 0, इसका मतलब है 0 का क्या पावर करूं so that it will become 6, ये भी पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए log का पावर बेस जो है ना वो 0 होगा, ना वो 1 होगा, ना वो नेगेटिव होगा, ना वो 0 होगा, ना वो 1 होगा, ना वो नेगेटिव होगा। अब आप सोचोगे सर अगर वो 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो नेगेटिव भी नहीं है, तो 1 से ज्यादा है। श्योर 1 से ज्यादा है, मगर इन नंबर्स के बीच बारे में क्या सोचते हो जो नंबर्स 0 और 1 के बीच में आते हैं? ये नंबर्स 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.001, इन नंबर्स के बारे में भी आपको सोचना है ना, वो बेस हो सकता है। तो इसका मतलब है जो लॉग का बेस है, अगर मैं बेस मानूं सपोज a, अगर मैं बेस मानूं a, तो ये a क्या नहीं हो सकता है? ये a ना तो ये नेगेटिव होगा, ना तो ये 0 होगा, ना तो ये 1 होगा, ये तो ग्रेटर देन 1 होगा, और ये 0 और 1 के बीच में भी होगा। देखो
0 और 1 के भी बीच में होगा और 1 से बड़ा भी होगा बेस, नेगेटिव कभी नहीं होगा। a इज नेवर लेस और इक्वल टू 0 में लिखो, ये कभी भी नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब मैंने लिखा नॉट और a इज नॉट इक्वल टू 1। ये मैंने तीनों चीजें आपको प्रूव करके दी हैं कि 1 भी नहीं होगा बेस, नेगेटिव भी नहीं होगा बेस और 0 भी नहीं होगा बेस। ये लॉग में इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखी है। अब जो एक और बात, जो लॉग के आगे वाला ये जो नंबर होता है, ये आगे वाला जो नंबर होता है जिसका हम लॉग निकालते हैं, उस नंबर को बोलते हैं आर्गुमेंट। ये जो आर्गुमेंट मेरा बेटा होता है आगे, ये आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा होता है। हम लॉग उसी नंबर का निकालते हैं जो नंबर 0 से बड़ा होता है, ये हमेशा याद रखो। द आर्गुमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों? जब भी आप, ये तो जाहिर सी बात है, ये जो बेस है, देखो ये चीज आप गौर से सुनिए जो अब मैं बात करूंगा। देखो मेरा बेटा, अगर मैं ले लूं लॉग, मैं लिखूं यहां, ये है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ये मैंने ऐसे लिखा। बेस में लिखूं a, आंसर में लिखूं b। इसका मतलब क्या है? a का पावर b रिजल्ट आता है आर्गुमेंट। उल्टे में a को क्या पावर करें b, वो बनता है आर्गुमेंट। अगर आप a, बेस तो आपको पता है बेस कैसी होती है। बेस तो ना तो नेगेटिव है बेस, ना जीरो है ना 1 है। जितने भी बेसिस आपके पास हैं, उन बेसिस का पावर जो भी आप करोगे, जो भी आप रखोगे पावर, ये b, जो भी पावर रखोगे, कोई पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, 0 रखो, लेकिन जब भी उसको आप सॉल्व करोगे मेरा बेटा, वो आर्गुमेंट आएगा, वो आर्गुमेंट हमेशा होगा पॉजिटिव। इन ऑल रेस्पेक्ट्स वो आर्गुमेंट हमेशा होगा पॉजिटिव। देखो बेटा, अगर आप 2 ले लो बेस, अगर आप 2 को कुछ भी पावर करो, आप करो पावर 1, वो बनेगा 2। अगर आप 2 को पावर करोगे 0, वो बनेगा आपका 1। अगर आप 2 को पावर करोगे -1, वो बनेगा आपका 1/2। तो इन ऑल रेस्पेक्ट्स ये जो आर्गुमेंट होता है, ये हमेशा होता है 0 से बड़ा। एक और बात, ये आर्गुमेंट जो होता है, ये 0 भी कभी नहीं होता है। आर्गुमेंट ये 0 भी कभी नहीं होता है। देखो मैं बताऊंगा क्यों। आर्गुमेंट मेरा बेटा 0 कभी नहीं होता है। आर्गुमेंट इज नेवर 0। देखो जाहिर सी बात है, अगर आप आर्गुमेंट को 0 करोगे, मैं लिखूंगा log 0, मैं लिखूंगा कोई बेस a, मेरा बेटा a को क्या पावर करें, वो बनेगा 0। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप इस नंबर को कुछ पावर करोगे, वो 0 बनेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपके पास कोई पावर है नहीं। देयर इज नो नंबर व्हिच इज बीइंग रेज्ड टू दिस पावर टू दिस a such that it will become 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब है log of 0 is not defined। तो सिमिलरली अगर मैं लिखूं log नेगेटिव नंबर का log, देखो मेरा बेटा, अगर मैं लिखूं log -16, मैं लिखूं यहां बेस सपोज 2 को क्या पावर करोगे so that it will become -16? क्या पॉसिबल है? कि 2 को अगर हम कुछ पावर करेंगे, वो बनेगा आपका -16? वो कभी नेगेटिव बनेगा ही नहीं। जब वो कभी नेगेटिव बनेगा ही नहीं, तो इट मींस दैट लॉग ऑफ द नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो नेगेटिव नंबर का लॉग हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आर्गुमेंट हमेशा होता है पॉजिटिव 0 से बड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है लॉग के लिए। तो अब हम लमसम में, अब मैं सारा सम अप करूंगा। अब आपके लिए मैं लिखूंगा यहां सपोज इफ आई विल राइट नाउ, देखो मैं लिखूंगा log a b टू बेस a इज इक्वल टू c। देखो मेरा बेटा, ये बेस आर्गुमेंट, ये रिजल्ट, पावर मानो इसको, ये a, इसके लिए आपको मैंने बोला है ना ये 0, ना ये 1, ना ये नेगेटिव। ये b, ये हमेशा 0 से बड़ा। मगर ये जो c है, ये कोई भी रियल नंबर निकलेगा। ये c जो है, इट बिलोंग्स टू और, ये कोई भी रियल नंबर होता है। ये c जो है, ये कुछ भी आएगा। इट मीन्स दैट जो पावर है, पावर आपका, ये पावर कुछ भी हो सकता है।
पावर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन अगर है वो बेस के लिए है, आर्गुमेंट के लिए है। आर्गुमेंट 0 से बड़ा, आर्गुमेंट 0 से बड़ा, बेस ना 0 ना 1 ना नेगेटिव, बाकी जो भी वो सारे, और जो सी वो हमेशा रियल नंबर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।